ये तो खेत में लगन हो रही है कि लगन चढ़ेगी? ये तो लगन कर रहे हैं मम्मी जी, कुछ लगन चढ़ेगी कि खेत बहुत से दिखा रहा है। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है ट्यूसडे और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। दोनों स्कूल से आते जा रहे हैं और ये गन्ने का जूस लेकर के आए हैं मेरे लिए। तांशु तो पी करके आए, मेरे लिए पैक करा करके लाए हैं। और तांशु पी करके तो आए हैं गन्ने का जूस, फिर भी इन्हें मेरे हिस्से में से चाहिए क्योंकि इसको ना गन्ने का जूस बहुत अच्छा लगता है। और अब वैसे भी विंटर का सीज़न जाने वाला है और समर सीज़न आने वाला है, तो अब तो गन्ने का जूस डेली मिला करेगा। स्टार्ट हो गया है गन्ने का जूस मिलना। और जब ये गन्ने का जूस पैक करा के लेकर के आए तो थोड़ा सा ये बैग के ऊपर बोले थे कि फैल गया था, तो बैग चिपचिप हो रहा था। ये बोले थे गीले कपड़े से पोंछ दो। मैंने गीले कपड़े से पोंछने से साफ़ नहीं होगा, इसमें पानी से धो करके लाती हूँ ऊपर से। मैंने कहा फिर उसे जो पोंछूंगी तब ये साफ़ होगा। सो बस मैंने अभी इसे गीले कपड़े से मतलब पानी से धुल दिया, उसके बाद फिर मैं टॉवल से पोंछ देती हूँ उसे। और ये देखो रूम की हालत क्या कर दी है। जब ये दोनों स्कूल जाते हैं तब रूम की ऐसी हालत करके जाते हैं, कपड़े वपड़े सब ऐसे ही डाल जाते हैं बेड पे, और जब आते हैं तब पूरा बेड फैला देते हैं। पूरे बेड पे जो कपड़े फैला देते हैं। देखो कैसे अपनी यूनिफॉर्म पूरी उस पर फैला रखी है, लंच बॉक्स सब निकाल के उस पर रख रखे हैं। और जब मैंने बोला है कपड़े फोल्ड करने के लिए तब अपने कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। और अभी मैंने इनको दिया है गन्ने का जूस पीने के लिए। सो ये देख रहे थे कि मम्मा आपने कम तो नहीं लिया, मुझे तो ज़्यादा नहीं दे दिया। तो फिर और मेरी क्लास में क्या है कि लो आप और ले लो, मैं तो पी के आया हूँ, मुझे तो बस थोड़ा सा चाहिए। और फ्रेंड्स अभी तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ये दोनों स्कूल से आए हैं थके हुए। सो ये कपड़े वगैरह अलमारी में रख दिए जाएँ, उसके बाद फिर ये रेस्ट करेंगे। सो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और अभी हो रहा है शाम के 6:30 बजे का टाइम। सो बर्तन ही सिंक में पड़े हुए थे धुलने के लिए, इनके लंच बॉक्स और फिर शाम के चाय के भी हो गए थे। सो वो अभी मैं यहाँ पर धुल रही हूँ और इन्होंने की है संध्या आरती। सो बस ये मुझे आरती देने आए हैं और पूरे घर में घुमा रहे हैं। और मतलब सब शाम की संध्या आरती कभी ये कर लेते कभी मैं कर लेते हैं, तो ऐसे ही दोनों मिलजुल के कर लेते हैं। दावत एक में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? दावत में एक में करेंगे। दावत तो 5 दिन पहले भाई घर पे काम में हुई लगन की वजह। नहीं तो खेत लगन हो रही है कि लगन चढ़ेगी? खेत लगन कर रहे हैं मम्मी जी, कुछ लगन चढ़ेगी कि खेत लगन होगी? लगन को संग 5 दिन को आवे लगन को। अच्छा मैं खेत लगन सही रहते हैं, खर्चा बच जाता है। दोनों मिलके एक में कर देते हैं दावत। अच्छा अच्छा, चलो सही है। और यहाँ मैं इनके पीने के लिए पानी गर्म करके रख दूँ, बोतल भर के रख दूँ। और साथ में मम्मी जी से बात भी चलती जा रही है फ़ोन पर स्पीकर ऑन करके। और यहाँ पर देवर की शादी की बात चल रही, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे देवर की शादी तय हो गई है। जो मौसी सास के बेटे हैं उनकी शादी तय हो गई है। और उस वक्त डेट फाइनल नहीं हुई थी, तो डेट भी अब फाइनल हो गई है। सब कुछ मतलब लगन कब होगी, शादी कब होगी, सब फिक्स हो गया है, फाइनल हो गया है। सो वही सब हम मम्मी जी से पूछ रहे थे कब का क्या है। तो अब जल्दी मेरे ससुराल में जो है शहनाइयाँ बजेंगी और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ होगा, रौनक रहेगी। सो बस 2 महीने बाद मेरे देवर जी की शादी है और 2 महीने तो यूं ही निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि शादी ब्याह में काम ही इतने सारे होते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यार बारिश पड़ रही है। हो गई बारिश? पड़ रही है भी हो रही है। कल के बाद गया था ऊपर से। जाते हैं कैसे? झूमना चल रहा है। अब तो अंदर लगा हुआ चीज देखो, डिब्बे और बुदे पड़ी है। इट मींस बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। समझ गए।
डिब्बे पे भी पड़ी है, आपके चेहरे पे भी बूंदे पड़ी हैं। गौर से देखा जा रहा है हमें। मैं थोड़ा गौर से देख रही हूँ आपको। समझ रहे हो सब बात ना। कते बटरिंग मार रही है आज? मेरे को बटरिंग मार रही हैं? मेरे को बटरिंग मारने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके बाहर गड़ जाए ना आज, हाँ ऐसा लगा लंबा पड़ेगी बारिश। मतलब आज तो पूरी रात पड़ने वाली है बारिश, पक्का। आज नहीं बंद हो रही बारिश। पड़ेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आज बारिश होती कितने बजे से हो रही है? वही 6:30 से 1 घंटा हो गया शायद बारिश होते हुए। 6:30 7 1 घंटा हो गया। हाँ, फोन तो घर पे बात कर रहे थे ना मेरी हमारी से, तब से बारिश हो रही है। 1 घंटा हो गया। सो यहाँ हाथरस में बहुत तेज बारिश हो रही है, 1-1.5 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और डॉगी ससुराल फोन किया तो वहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही। आगरा अपनी मम्मी को फोन किया तो वहां पर भी बारिश नहीं हो रही, लेकिन यहाँ वही इतनी तेज बारिश हो रही है। चलो लो पापा। हाँ जी बेटे। चलिए भी हमारी पालक कट गई है कल के लिए, आलू और काट के रख दूं कल के लिए। आंसर बोलोगे नहीं देखो हैं? आंसर नहीं बोलो। इतनी पालक है, आलू पड़ जाएंगे, हो जाएगी पालक आलू की भुजिया बनाऊं कल मैं। और अभी हो रहा है वेडनेसडे की सुबह का टाइम। सो यहाँ पर मेरी खाने पीने की तैयारी चल रही है। खाना बस सब्जी छोंक रही हूँ। अब वही जो पालक आलू मैंने कल काट के रखे थे तो वही भुजिया बना रही हूँ पालक आलू की। और लाल मिर्च धनिया पाउडर तो पहले ही ऐड कर दिया था, जब प्याज फ्राई हो गई थी उसके बाद ही ऐड कर दिया था। नमक रह गया था तो नमक भी ऐड कर दिया है और ढक कर के रख दे रही हूँ पकने के लिए। और अभी मेरी रोटियां सिक गई हैं, बस हितांशु के लिए पराठे सेकने थे लंच में पैक करने के लिए। सो ये 2 पराठे फटाफट से मैं सेक दे रही हूँ क्योंकि आज सूखी सब्जी है तो पराठे ले जाएंगे हितांशु सूखी सब्जी के साथ। क्योंकि जब रसीली सब्जी बनी होती है तो भाई हितांशु के लिए सोचना पड़ता है कि इसके लिए क्या पैक करें। रसीली सब्जी तो मैं पैक नहीं करती हूँ कि ये फैलाव वगैरह देगा। सो इसलिए कभी फिर उस दिन मैं कुछ, जब रसीली सब्जी बनती है तो मैं कुछ और बना देती हूँ, सैंडविच है, चावल छोंक देती हूँ, ऐसे बना देती हूँ मैं इसके लिए। और लास्ट में मैं पीछे की रोटी ज़रूर निकालती हूँ बड़ी सी। सो ये मैंने पीछे की रोटी बेल दी है। हितांशु को पराठे सेकने के बाद ये पीछे की रोटी भी सेक दूँगी क्योंकि पीछे की रोटी निकालना ज़रूरी है। पीछे की रोटी कभी भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि लास्ट की जो रोटी होती है वो डॉग्स के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर बंदर इतने सारे हैं कि डॉगी को खिलाने का मौका ही नहीं मिलता। बंदरों के हिस्से में ही आ जाती है ये रोटी। और ये जो बर्तन बचा है वो मैं अलग टिफ़िन में निकाल के रखती हूँ, जिसमें आटा रखा रहता है उसमें नहीं मिलाती। बर्तन को मैं हमेशा अलग टिफ़िन में ही रखती हूँ। और मैं अपने लिए भी रोटियाँ ना साथ में ही सेक लेती हूँ, बात का झंझट नहीं रखती। जब इन दोनों के लिए बनाती हूँ तो फिर मैं ही अकेली रह जाती हूँ, फिर अपने लिए भी मैं तभी सेक करके रख लेती हूँ। और आस्तांशु भी बोला था कि सब्जी से रोटी खा करके जाएगा, फिर 2 रोटी उसके लिए भी सेक दिया तो अभी खा जाएगा 2 रोटी। और लंच में पराठे रख ही दिए हैं मैंने। और यहाँ मैं बना रही हूँ तांशु के पापा के लिए नाश्ता। और गैस पे पानी भी रखा हुआ है फ्राई पैन में गर्म होने के लिए, इनकी बोतल भरनी है पानी की। ये रमास मैंने कल रात में ही पानी में फुलाने रख दिए थे, अभी सुबह साथ में आलू के साथ बॉईल कर दिए। और बस बिना ऑयल का ये बना रही हूँ। इसको मैं बस नमक मिर्च डाला है, धनिया पाउडर, बस हरी मिर्च काट के, बस ये बन गया है आपका। बस इसको बॉल में कर दे रही हूँ इनके खाने के लिए। और सिर्फ इनके लिए ही बनाया है क्योंकि तांशु खाने से मना कर रहा है, वो रोटी खा करके जाएगा और मेरा भी ज़्यादा खाने का मन नहीं है अभी, तो बस इनके लिए बना दिया मैंने। और भी ये दोनों रेडी हैं स्कूल के लिए। ये अपना नाश्ता करते हैं, तांशु को मैं खिला दे रही हूँ। तांशु अपना शूज़ पहनने में लगे हुए हैं तो मैंने अपने हाथ से खिला दे रही हूँ। और अभी इस वक्त आप मेरी हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है, बालों में पीछे जूड़ा लगा हुआ है। तो सुबह जब नहाने जाती हूँ बालों को ऐसे ही बांध लेती हूँ। और अब जब ये स्कूल के लिए निकल जाएंगे उसके बाद फिर पूजा करूँगी, पूजा करके तब हेयर कॉम करूँगी, तब मैं जो है चोटी वगैरह करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह इतनी भागम भाग ही रहती है कि शीशा भी देखने का मौका नहीं मिलता।
और इन दोनों के स्कूल के निकलने के बाद मैं आ गई पूजा करने। तो मैं ठाकुर जी नहला करके लाई हूँ, बस इन्हें पोशाक पहना करके रेडी कर दूँ। और आज मैं पोशाक वैसे ही पहना रही हूँ जैसे आप लोगों ने बोला कि जो ओपन हिस्सा है वो आगे रखना चाहिए, पहले मैं पीछे रखती थी क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल लगता था उस तरीके से पहनाना और उतारना भी। तांशु के पापा ने कई बार टोका भी मुझे कि उल्टा क्यों पहनाती हूँ, बट वही है ना कि मुझे उस तरीके से कंफर्टेबल लगता था तो मैं वैसे ही पहनाती थी। मंदिरों में भी मैंने देखा कि जो ओपन हिस्सा है वो आगे ही रहता है, बट मुझे कंफर्टेबल लगता था तो मैं इसलिए ऐसे ही पहना देती थी। बट आप लोगों ने बोला कि नहीं ओपन हिस्सा आगे ही रखना चाहिए, तो मैंने कहा चलो सीधी ही पहनाते हैं, उल्टा नहीं पहनाते हैं। सो यहाँ हमारे ठाकुर जी महाराज रेडी हैं, अब हम पूजा कर लेते हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं आई हूँ अपने लिए शॉपिंग करने में। आई तो यहाँ पर अपने लिए सूट वगैरह लेने थी क्योंकि मेरे जो सूट हैं वो अब आ नहीं रहे, फिट नहीं बैठ रहे हैं, मुझे टाइट हो जाते हैं तो मुझे आ नहीं रहे। तो मैंने कहा मुझे कुछ सूट लेने हैं क्योंकि अभी तक मैं विंटर सीजन चल रहा था तो मैं अपने गर्म सूट निकाल लिए थे, मैंने उन्हें पहन लेती थी। लेकिन अब मौसम गर्म हो गया है, समर सीजन आ रहा है। सो जो मेरे वो गर्मियों वाले सूट हैं वो मेरे आते नहीं हैं तो मुझे दिक्कत हो रही है। मुझे मैक्सी पहन करके रहना पड़ रहा है और पूरे दिन मैक्सी पहन करके रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सुबह शाम की बात अलग होती है कि काम के टाइम पहन लो, लेकिन पूरे दिन अच्छा नहीं लगता। लेकिन सूट मिले नहीं तो फिर यहाँ मैं स्लीपर देखने लगी अपने लिए, पार्टी वियर चप्पल। और आज है थर्सडे, टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 बजे हैं तो मैं काम से फ्री हो गई। सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ, गपशप कर लूँ। इस वक्त मेरे ससुराल में खुशियों का माहौल है, जश्न का माहौल है क्योंकि देवर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देवर की शादी तय हुई है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी, अब तैयारियां भी शुरू हो गई। भाई 2 महीने बचे हैं तो तैयारियाँ तो शुरू होनी ही हैं। और बैंड बाजे बुक हो गए हैं देवर जी के लिए, अब मतलब तैयारियां शुरू हो गई हैं तो अब ख़रीदारी वगैरह जो है स्टार्ट हो जाएगी। जो बैंड बाजे हैं वो तो बुक हो ही गए हैं, मैरिज होम बुक हो गया है। मतलब हम तो मतलब लड़की वालों की तरफ से मैरिज होम बुक हो गया, हम तो बारात लेकर के जाएंगे। और लगन कब की है, शादी कब की, मतलब सब फिक्स हो गया है। और 1 मार्च को जो है वो पक्का करने आ रहे हैं लड़की वाले, लड़की को पक्का करके जाते ना तो वो उस दिन 1 मार्च को आ रहे हैं। और उसी दिन वो सफ़ेद चिट्ठी हमारे यहाँ चलती है, पहले पीली चिट्ठी चलती है वो लगन पे आती है, लेकिन उससे पहले सफ़ेद चिट्ठी चलती है हमारी। तो 1 मार्च को वो सफ़ेद चिट्ठी लेकर के आएंगे। उसमें सब कुछ होगा कि कितना मतलब तेल हल्दी वगैरह सब होगा उसमें। लगन की डेट तो फिक्स हो गई, 17 को लगन है और 21 अप्रैल को शादी है। तो जल्दी मेरे ससुराल में शहनाइयाँ बजने वाली हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है कि उस वक्त ना मेरा पूरा टाइम चल रहा होगा तो मैं सोच रही हूँ मैं कैसे इंजॉय करूँगी। मैं ये सोच रही थी कि शादी मतलब थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, सर्दियों में जा कर के हो तो तब तक मेरी डिलीवरी हो जाएगी और मैं जो है फिर आराम से देवर की शादी में एंजॉय कर पाऊँगी अच्छे से। लेकिन अब डेट फिक्स हो गई तो हो गई, अब तो करनी तो है, अब शादी तो होनी होनी है। अब जैसा होगा वैसे एंजॉय करेंगे, क्या कर सकते हैं। घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, हमारी तरफ से बैंड बाजे सब बुक हो गए हैं, फोटोग्राफर सब बुक हो गया है। और कार्ड के लिए तो अभी टाइम है तो कार्ड वगैरह भी डल जाएंगे। क्यों इस वक्त मैं टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा पूरा टाइम चल रहा होगा इस वक्त, मुझे मतलब पहले से ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ने लगी। मतलब स्टार्टिंग मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब परेशानियाँ मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है मतलब वैसे प्रॉब्लम ही बढ़ती जा रही हैं। बैक में पेन मेरे इतना होने लगा है कि मतलब मैं अगर रात में सोती हूँ तो मुझे करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है, या मुझे वॉशरूम के लिए उठना हो, अगर मैं लेटी हुई हूँ, लेट के मुझे जब उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है तो मुझे बहुत मुश्किल होता है। इतना ज़्यादा पेन होता है मेरे बैक में, पूछिए मत, क्या बताऊँ कितना पेन होता है। तो बस मैं यही सोच सोच के टेंशन ले रही हूँ कि मैं इतना मतलब परेशान हूँ, मुझसे उठना बैठना भी नहीं हो पाता है। और तो उस टाइम पे मैं कैसे जो है शादी में एंजॉय करूँगी। अब शादी तो होनी ही है, करेंगे, देखेंगे तब कैसे क्या होता है। फ्रेंड्स इस वक्त मैं खुश भी हूँ। फ्रेंड्स इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि घर में ससुराल में शादी होने वाली है भाई देवर की, हमारी नई देवरानी आने वाली है, तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेकर के। और फ्रेंड्स अभी ले लेते हैं आप लोगों से विदा। उससे पहले मुझे कुछ लोगों को विश करना है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं प्रिया तंवर जी, उनके हस्बैंड अमित जी का बर्थडे है 23 फरवरी को। तो अमित जी आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक है देवांग श्रीवास्तव, उनका बर्थडे 21 फरवरी को। तो देवांग आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक ITS संदीप सिंह नाम से, तो उसमें आयुषी हैं, आयुषी के भाई रौनक का बर्थडे है 23 फरवरी को। तो रौनक आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं।
और एक हैं डिम्पल चौहान जी, जिनकी 21 फरवरी को मैरिज एनिवर्सरी है। तो डिम्पल जी, आपको और आपके हस्बैंड लखन जी, आप दोनों को मेरी तरफ से मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक हैं अमित गौतम जी, जिनकी बेटी पूर्वा का 19 फरवरी को बर्थडे था। तो 19 तो निकल गया, मैं विश नहीं कर पाई, मेरा ब्लॉग नहीं आया। सो इसलिए अमित जी, आपकी बेटी पूर्वा को मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ आप लोगों से विदा ले लेते हैं। तो जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।